सब पक्षियों के मौजूदगी में कालू कौवे ने गोरी कौवी से ब्याह रचा लिया। लेकिन शादी होने के बाद गौरी को पता चला कालू कोई काम नहीं करता। उसकी वजह से गौरी कौवी ने कालू कौवे को छोड़ दिया। वह अपने माँ के पास चली गई। यह बात जैसे ही गौरी के पिता को पता चली, उसके बाद उसने टपोरी पंछियों के साथ मिलकर कालू कौवे की बहुत पिटाई कर दी। कालू कौवे को इतनी मार पड़ी कि बेचारा कालू कौवा बिस्तर पर पड़ गया। राधा मौसी ने तो पहले ही इस शादी को मना कर दिया था, मगर जैसे ही राधा मौसी को यह पता चला कि दूसरे जंगल के टपोरी पक्षी कालू कौवे की बहुत पिटाई कर रहे, उसी वक्त राधा मौसी ने उन टपोरी पक्षियों का अकेले ही सामना किया। एक एक करके उन सब को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। राधा मौसी की वजह से कालू कौवे की जान बच गई। मौसी मौसी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो ये बदमाश पक्षी मुझे तो आज मार ही डालते। जब तक मैं इस जंगल में हूँ तब तक बाहर का कोई भी पक्षी इस जंगल के पक्षी को हाथ भी नहीं लगा सकता। राधा मौसी ने कालू कौवे की अच्छी से देखभाल की। अब तो कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगा। कुछ दिनों बाद गौरी के पेट में दर्द शुरू हो गया। यह बात गौरी कौवी ने अपने माँ को बताई। आज तो माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। थोड़ा रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी कौवी की जांच डॉक्टर ने की। तुम्हें खुश होना चाहिए, गौरी अब माँ बनने वाली है। तुम्हारे घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। डॉक्टर के सामने तो गौरी की माँ चुप रही, मगर डॉक्टर वहाँ से जैसे ही चला गया, उसने गौरी कौवी को डांट लगाई। अरे बेवकूफ लड़की, तूने ये क्या कर दिया? जब तुम्हें पता था तेरा पति निकम्मा है तो तूने ये बच्चा अपने पेट में क्यों रखा? अरे मेरी प्यारी माँ, मुझे ये कहाँ पता था मैं पेट से हूँ। लेकिन अब तो ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। हम लोग आज ही डॉक्टर से बात करते हैं और इस बच्चे को गिरा देते हैं। अरे मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं अब बच्चा गिराना कानूनी गुनाह है। अगर ऐसा किया तो हम दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं, समझी? फिर अब क्या करें माँ? इसके बाद तो तू एक ही काम कर सकती है, तू तेरे पति के पास वापस जा। तू अगर अपने पति के पास वापस नहीं गई और तुम्हारा बच्चा इधर पैदा हो गया तो बाकी सब पक्षी हमें इस जंगल से निकाल देंगे। तुम्हारे पापा शहर गए हैं, उनके आने से पहले तू यहाँ से चली जा। गौरी कौवी की माँ गौरी को कुछ पैसे और थोड़ा सा अनाज देती है। वही थोड़ा सा अनाज और पैसे लेकर गौरी कौवी अपने पति के यहाँ जाने के लिए निकलती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर गौरी कौवी कालू के पास वापस आ जाती है। अपने घोंसले में कालू कौवा आराम कर रहा था। गौरी कौवी जैसे ही घोंसले के अंदर आई, कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अरे बाबा गौरी, तुम वापस आ गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों पर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कालू कौवा अपने पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है। अजी संभालो अपने आप को, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? जाने भी दो, ये सब छोड़ो। अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, देखो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद गौरी कौवी ने अपनी गर्भवती होने की बात कालू कौवे को बता दी। अजी तुमको कुछ बताना है, तुम पापा बनने वाले हो। वाह वाह गौरी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें तो खुशी की कोई बात नहीं, मैं माँ बनना नहीं चाहती। इस बच्चे को तो मैं नहीं रखूंगी। गौरी,
तुम गलत बोल रही हो। इस बच्चे पर तो मेरा भी हक है। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हम तो बहुत गरीब हैं। इस बच्चे को हम नहीं संभाल सकते। तुम एक काम करो, मैं जैसे ही अंडा दूंगी, तुम इस अंडे को कहीं दूसरी जगह छोड़ाओ। गौरी कौवी के जीत के आगे कालू कौवे का कुछ भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। उसी दिन सोनी चिड़िया को भी एक अंडा हुआ था। ओ जी सुनो, मैंने अभी अभी एक अंडा दिया है। तुम इस अंडे को ठिकाने लगाओ। उसी वक्त वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई। मेरी प्यारी गौरी, देखो अभी तो तेज बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ देर बाद जाता हूँ। अरे ना बाबा ना, यही अच्छा समय है। चलो अभी अभी इस अंडे को ठिकाने लगाओ। कालू कौवा अपने दिल को मारकर उस अड़े को उठाता है और बारिश में ही बाहर चला जाता है। अपना अंडा टोनी चिड़िया के घोंसले में रखकर कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। टोनी चिड़िया घोंसले में अनाज लेकर वापस आ गई। तभी टोनी चिड़िया के नजर में आया, घोंसले में तो 2 अंडे हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? सुबह तो मैंने एक ही अंडा दिया था, अब तो यहाँ 2 अंडे हैं। उसी वक्त टोनी का पति वहाँ पर आ जाता है। अजी देखा, मैंने तो सवेरे एक ही अंडा दिया था, लेकिन अब देखो यहाँ पर तो 2 अंडे हैं। न जाने ये कैसे हो गया। सुबह तो बहुत अंधेरा था। शायद तुमने ही 2 अंडे दिए होंगे। अंधेरे की वजह से तुम्हें नजर नहीं आया होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो गया होगा। कोई बात नहीं, इन दोनों अंडों का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़ी ही दिनों के बाद एक दिन टोनी के अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकल आए। मगर टोनी का एक बच्चा तो बिल्कुल उसके जैसा ही था और एक बच्चा काला था। दोनों बच्चों को उसने बड़े प्यार से संभाला। दुनिया के हर माँ को अपना बच्चा तो सुंदर ही लगता है। सब जंगल में यह बात फैल गई, टोनी चिड़िया को काले रंग का बच्चा पैदा हुआ। जंगल से पक्षी एक एक करके टोनी चिड़िया के काले बच्चों को देखने आ गए। ऐसे कैसे हो गया? अरे टोनी, तूने क्या खाया था जो एक बच्चा काला और एक तेरे जैसा पैदा हुआ? फिर से जंगल में यह बात सबको पता चली। टोनी चिड़िया का काला बच्चा कौवे का है। कालू कौवे ने जो अंडा टोनी चिड़िया के घोंसले में रखा था, यह बात तो उसने गौरी कवि को बताई नहीं थी। जैसे ही गौरी कौवी को यह बात पता चली कि टोनी चिड़िया के घोंसले में कौवे का बच्चा है, तो गौरी कौवी ने कालू कौवा को पूछ लिया। अरे कालू, तुमने मेरा अंडा कहीं टोनी चिड़िया के घोंसले में तो नहीं रखा? देखो, सच सच बताओ। फिर कालू को सब कुछ गौरी को बताना पड़ा। अरे गौरी, हाँ, वो बच्चा अपना ही है। इतना सुनते ही गौरी कौवी की ममता जाग उठी और वह सीधा उड़कर टोनी चिड़िया के पास जा पहुंची। कहाँ है मेरा बच्चा? अरे वो टोनी, तुम्हारे पास जो काला बच्चा है वो मेरा है। अरे इसे मैंने बचपन से संभाला है, तू अचानक आकर इसे कैसे अपना बच्चा कह सकती है? क्या सबूत है तेरे पास? ये तेरा ही बच्चा है। दोनों में ऐसा झगड़ा चलते ही रहता है। तभी कालू कौवा पीछे से वहां पर आ जाता है। गौरी, चलो घर चलो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों इससे झगड़ा कर रही हो? मैं नहीं चलूंगी, ये बच्चा तो मेरा है, इसे लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। ओ जी, तुम ही बताओ सच्चाई क्या है, तभी इस चिड़िया की समझ में आएगा। उसके बाद सारी बात कालू कौवे ने चिड़िया को बता दी। अरे कालू, लेकिन क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ बन जाती है? उनका यह झगड़ा राजा के कानों तक पहुंच जाता है। राजा ने फैसला करने के लिए सबको दरबार में बुला लिया। गौरी, तुमने अपना बच्चा पैदा तो किया,
लेकिन उसकी देखभाल करने की जगह कालू कौवे को छोड़ने को कहा। लेकिन कालू ने वो टोनी के घोंसले में रखा और टोनी ने इस बच्चे को अपना समझकर बड़ा किया। मैं तो ये फैसला देता हूँ, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती। उसके अलावा बच्चे को बहुत सारा प्यार भी देना पड़ता है और संभालना भी पड़ता है। ये सब बातें तो टोनी ने की है, इसलिए टोनी का इस बच्चे पर अब पूरा पूरा हक है।